हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि 39। और ये आपकी 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। ठीक है, तो हमारे पास है भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले पादप। आज इसके अंदर हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है, वो कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो आज वनस्पति के बारे में पढ़ लेते हैं और भारत में वनस्पति का क्या हालचाल है तो वो उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले पादप जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि, ये कुछ जो पादप हैं जो दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति का भी धनी है। 90,000 प्रजातियाँ मिलती है, ये हमने पढ़ा था। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13%, यानी कि कुल विश्व के 13%, 100 में से हर 100 में से 13 पक्षी जो है वो भारत में पाए जाते हैं। मछलियों की 2546 प्रजातियां, यानी कि 2546 प्रजातियां जो है विश्व की लगभग 12% के लगभग जो है वो भारत में पाई जाती हैं। विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी जैसे सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हाथी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बेटा? असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, केरल के जो वन होते हैं उनके अंदर। उसके बाद में था कि जब लगातार हम देख रहे हैं कि जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, जो एनिमल्स हैं उनको मारा जा रहा है, यानी कि शिकार वगैरह जो है वो किया जा रहा है। आपने एक बहुत फेमस इंसिडेंट देखा होगा, सलमान खान जो चिंकारा हिरन वाला चल रहा है, तो उनके लगाम लगाने के लिए जो सरकार थी उन्होंने कुछ कदम जो है वो उठाए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में जो पहला जीव सुरक्षा अधिनियम है वो सन 1972 के अंदर लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा अकेला देश है जहाँ पे शेर भी मिलते हैं और बाघ दोनों मिलते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल है। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, जो गिर जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे जो है भारतीय शेर जो है वो पाए जाते हैं। और बाघ जो है वो मध्य प्रदेश और झारखंड वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड के जो जंगल हैं उनमें, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का एरिया है उनके अंदर और हिमालय के क्षेत्रों के अंदर बाघ भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। एक बोलते हैं ना घड़ियाली आसुर होना, घड़ियाली, और एक बोलते हैं मगरमच्छ के आसुर होना। ठीक है, तो ये दोनों एक ही मतलब किस्म के होते हैं। तो मगर जो घड़ियाल होता है वो मगरमच्छ प्रजाति का एक प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है और किसी देश में नहीं होता। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि। कुछ पक्षियों की कुछ प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। परागण क्या होता है बेटा? जब मतलब देखो जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल और फीमेल के अंदर होता है, मतलब मादा और पुरुष के बीच में होता है। तो जो फूल होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, जब कीड़े उस फूल के ऊपर बैठते हैं ना तो वो उसका क्या होता है, जो परागण का जो काम है वो करते हैं। आप साइंस के अंदर पढ़ते हो, वो उसके जो गैमेट्स होते हैं उनको उठा के जब यही कीड़ा दूसरे फूल पे बैठेगा तो वहां पे इनको रख देता है। तो ऐसे उनका जो रिप्रोडक्शन है ना वो होता है। ठीक है, हानिकारक कीड़ों के ऊपर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है तथा उनका संरक्षण अनिवार्य है। हर एक प्रजाति जो है वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो योगदान दे रही है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, तो उनको बचाना बहुत अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं ना कभी, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर मतलब पादप तथा प्राणी अपने आसपास के जो भौतिक पर्यावरण है उससे अंतर संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन जो लगातार बढ़ रहा है, हमने अभी बात की, जैसे जंगलों का काटना, प्रदूषण का बढ़ना, जंगली जानवरों को मारना, ये चीजें, शिकार का बढ़ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के मुख्य कारण देखिए, लालची व्यापारियों ने अपने व्यापार के लिए अत्यधिक शिकार करना, जैसे चमड़े वगैरह के लिए, रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषित विदेशी जातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का कारण है। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संबंधित होते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल में एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी पाए जाने वाले, देखो धरातल में एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम मतलब जहाँ पे एक विशिष्ट तरह की वनस्पति पाई जाती है, जैसे हमने अलग अलग तरह की जो है वो वनस्पतियां की थी, या जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्रों को, पूरा जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है ना बड़ा सारा, उसको जीवोम कहते हैं।
छोटे छोटे एरिया को मिला के पारिस्थितिक तंत्र बनता है और बड़े सारे पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारत देश में पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला क्या किया था, 18 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित केंद्र जो है वो स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी यानी कि केरल कर्नाटक और तमिलनाडु, नाकरेक, ठीक है, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, ये काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं इनके अंदर ये जो है ये 18 जीव मंडल निश्चय जो है वो बनाए गए। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 राष्ट्रीय उद्यान और 535 पक्षी आश्रय स्थल जो है वो बनाए गए और कई चिड़ियाघर जो है वो बनाए गए ताकि विलुप्त प्रजातियों को वहां पे रखा जा सके और वो पूरी तरह से खत्म ना हो सके। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा कुछ कदम जो है वो उठाए गए थे। तो ये था बेटा हमारी वर्कशीट का डाटा। उसके बाद में हमारे पास पेंडिंग है इसके क्वेश्चंस, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतु और उनके भौतिक वातावरण में परस्पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो पारस्परिक निर्भरता से निर्मित भौतिक वातावरण व उनमें रहने वाले जीवों का एक जो तंत्र है। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? 2 क्वेश्चन है बेटा। पहले का आंसर है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। जीवों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों के कारण अनिवार्य है। पहला, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा है जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। तीसरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवों का संरक्षण करना ताकि वे इनको देख सके और इनके बारे में जान सके, यानी कि आज आप हो कल को आपके जो पोते पोती होंगे उनके लिए इन चीज़ों को साम के रखना इसके लिए। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका संरक्षण अति आवश्यक है। पालतू पशु हमें दूध उपलब्ध कराते हैं, वे हमें मांस, अंडे, मछली आदि भोजन से या परिवहन की सहायता भी जो है वो करते हैं। तो आप चाहते हैं तो 3 या 4 में से जितने पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, उतने कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार द्वारा पादप तथा जीव संपत्ति के सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो सबसे पहला देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर लागू किया गया। देश में वनस्पतियों एवं जीवों की रक्षा के लिए 18 जैव आरक्षित जो क्षेत्र है वो स्थापित किए गए। 1992 में सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों और जीव वित्तीय और तकनीकी सहायता जो है प्रदान की गई। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कई योजनाएं जो है वो बनाई गई। कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल तथा कई चिड़ियाघर प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए स्थापित किए गए। ठीक है, उसके बाद है बेटा 4th क्वेश्चन, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो जीवोम को एक वृहद प्राकृतिक परितंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे हम पौधों और जानवरों के समुदायों के कुल संकलन का अध्ययन करते हैं। जीवोम को पर्यावास भी कहते हैं। किसी जंतु के पर्यावास मतलब वह स्थान होता है जहां वह रहता है। ठीक है, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है। ठीक है, तो जहां पे वो जंतु रहता है वही उसका जो है वो जीवोम होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा है जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो हम निम्नलिखित कदम जो है उनकी रक्षा के लिए उठा सकते हैं। पहला हमारे पास है, यदि हमारे क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधि जैसे अवैध शिकार करना, पशुओं को फंसाना यानी कि जाल में फंसाना आदि हो रहा है तो हमें अपने क्षेत्र के वन विभाग कार्यालय को इसकी सूचना देनी चाहिए। हम अपने समुदाय के सभी लोगों के लिए जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4th और 5th क्वेश्चन बेटा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बारे में बात कर लेते हैं 3rd क्वेश्चन की। तो ये है 3rd क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 2nd क्वेश्चन। तो ये है 2nd क्वेश्चन और उसके बाद में बात करते हैं 1st क्वेश्चन की। तो ये है हमारा 1st क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।